देखिए ये एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस 2y² प्लस 7z² माइनस 10yz माइनस 10zx प्लस 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 17 बराबर 0। एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, होमोजीनियस नहीं है। तो ये कोन को रिप्रेजेंट करेगी और कोन का वर्टेक्स आपका 2 to 1 होगा। अब आप कहेंगे पहली बात तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर अपने इस इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं, गिवन जो है फाई एक्स वाई जेड, इसका नाम है, फंक्शन है। तो क्या है 2x² प्लस 2y² प्लस 7z² माइनस 10yz माइनस 10zx प्लस 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 17 बराबर 0। ये इक्वेशन लिखी हुई है। हम जानते हैं अगर सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन हो वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करती है, क्या बोल रहा हूँ, वो कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स 0 0 0 होता है। तो आप इसको सेकेंड डिग्री बना दीजिए। अब आप सेकेंड डिग्री बना दोगे तो वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए, तो 2 to 1 दिया हुआ है। हम एक्चुअली में सेकेंड डिग्री बना करके जो भी इस, भाई देखो ये सेकेंड डिग्री तो है नहीं, ये सेकेंड डिग्री नहीं है, आप बना रहे हो। तो आप जब बनाओगे तो आप इसके जो वर्टेक्स हैं उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हो। तो शिफ्ट करने वाला प्रोसीजर न लगा करके मेथड चेंज कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे t, और इसको सेकेंड डिग्री बनाते हैं। तो आप लिखेंगे वी इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल t टू मेक इक्वेशन 1 ऑफ सेकेंड डिग्री क्वेश्चन 1, इसको सेकेंड डिग्री का हम बनाने जा रहे हैं, सावधान। अब आप कहेंगे आप इंट्रोड्यूस क्यों वर्ड यूज करेंगे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब मल्टीप्लाई में मैं लिख देता तो फिर मल्टीप्लाई सब में करना नहीं है। तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि जहां जहां जरूरत होगी वहां उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम देंगे फाई एक्स वाई जेड और एक नया वेरिएबल टी। जहां जहां सेकेंड डिग्री नहीं है वहां वहां बनाइए इसको। देखो 2x² सेकेंड डिग्री का है, 2y², आप लिखते जा रहे हो, आपके पीछे पीछे टी चलता चलता जा रहा है। जहां जरूरत पड़ेगी हाँ चाचा हमारा क्या क्या आदेश है, उसे हमने कहा साथ आओ, जब काम होगा तो बताएंगे। प्लस 7z² माइनस, ये सब सेकेंड डिग्री के हैं, 10yz माइनस 10zx प्लस, अब देखो 2x है, ये 1 डिग्री का है, सावधान। अब हम मान लेते हैं कि 2x × 1 लिखा है ये, और हमने t का मान भी क्या मान लिया है 1, तो हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 2y × t प्लस 26z × t माइनस 17 t² बराबर 0। जैसे किसी के यहाँ शादी में जाइए और आप बहुत हेल्प करना चाहते हैं, कोई काम बताइएगा, हम कहा बहरा कम है काम करने वाले। अब बाहर वगैरह कोई काम हो मसा बताइए, कोई काम हो। हमने कहा बहुत सारे रिश्तेदार हैं, इनकी सब प्लेटें पड़ी हुई हैं और प्लेटें हैं नहीं, तो प्लेटें ऐसा करो तुम धो दो, बहरा कम है। अब बुरा मान गए वो, तो हमने कहा जब भाई हम तो आप ज़बरदस्ती आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम तो आपसे कहे नहीं, तो टी को ज़बरदस्ती लेके आए सेकेंड डिग्री बनाने के लिए। अब सेकेंड डिग्री बनाया तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हो गया, और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करता है किसको, उस कोण को करता है जिसका वर्टेक्स 0 0 0 होता है। तो यानी इसका वर्टेक्स 0 0 0 है। लेकिन जब हम टी को हटाएंगे, टी को 1 मान लेंगे, टी को अपनी औकात दिखा देंगे, तो ये वर्टेक्स शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँच जाएगा 2 to 1 में। आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ा 11th-12th में, नहीं पढ़ाया गया, नहीं सिलेबस में था जो जेई की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। पहले हम लोग तो, हमारे तो सिलेबस सब कुछ था भाई, हम तो यूपी बोर्ड में उस बुक को पढ़ के आए, 7 किताबें थी हम लोगों के पास, अच्छी सी किताबें। जो जे की तैयारी करते थे वो हमारे बोर्ड की किताबों को पहले पढ़ते थे, सिलेबस बहुत हाई था। यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश मीडियम की किताबें, एक HM पब्लिकेशन की बुक चलती थी, अच्छी बुक थी, तो लोग उसको पहले पढ़ाते थे। तो अच्छा अब हल्का कर दिया तो ले जाओ, हल्के ले जाओ। अब शिफ्ट कोविड की ज़बरदस्ती की बात, अभी कुछ बच्चे गए थे MBBS वाले सुप्रीम कोर्ट की, साहब कोविड था, एक और अटेम्प्ट हमको दे दिया जाए, जैसे 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब कितने अटेम्प्ट तुमको चाहिए, कोविड था, अगर कोविड तुम्हारे लिए केवल था। जो MBBS में टॉप करके 720 में 719 नंबर लेके आए वो नहीं, उनके यहाँ कोविड नहीं था।
कोई और काम देखो जाकर, जोशी डॉक्टरी न बनो। सुनिए, तो अब इसको क्या करेंगे, क्या तरीका हमने कहा, यानी हमने यहाँ पर जो टी को इंट्रोड्यूस किया वहाँ वर्टेक्स 0 0 0 है कोन का, और बाद में टी को 1 मान करके हम वर्टेक्स को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। अब वो शिफ्टिंग हम नहीं समझाने जा रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। अब क्या तरीका हमने कहा, हमने कहा इस इक्वेशन को आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो जितने वेरिएबल हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू partially with respect to x, y, z and t and equating to 0 and equating it to 0। हम एक आध स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर टू थोड़ी समझ में आएगा, देखो सावधान। अब हम लिखेंगे डेवर फाई बाई डेवर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। देखो इसका 4x हो जाएगा, यहाँ x है नहीं, यहाँ x है नहीं, यहाँ x है नहीं, यहाँ पर माइनस का 10z हो जाएगा, x का 1 हो गया, यहाँ प्लस का, अब ये बताना पड़ेगा आपको भाई zx में x का 1 हो जाएगा ना पार्शियल, और प्लस का 2t हो जाएगा, यहाँ पर x है नहीं और कहीं x है नहीं, तो यही तो आएगा आपका 4x माइनस 10z प्लस 2t, और इक्वल टू क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 0। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो, ठीक है। अब कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, मतलब एक में कॉमन हो रहा दूसरे में नहीं हो रहा तो काहे ले लें। डेवर फाई बाई डेवर वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, सावधान। तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, यहाँ y है नहीं, यहाँ माइनस का 10z हो जाएगा, यहाँ पर y है नहीं, यहाँ पर y है नहीं, यहाँ प्लस 2t हो जाएगा, और कहीं y है नहीं है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें z के रेस्पेक्ट करिए, डेवर फाई बाई डेवर z, गलती ना होने पाए क्योंकि हम इसको रब कर देंगे भी और बाद में हमारी खोपड़ी तुम खाओगे, क्योंकि बड़े क्लासेस में क्या होता, हम लोग सर में बाल बचे नहीं, तो कभी कभी 22 को का लिखा 11 2 जा, करें 11 2 जा 24, जल्दी लिख गए तो गड़बड़ हो जाता है। z के रेस्पेक्ट करते हैं, ये क्या आएगा 14z, ये माइनस का 10y, यहाँ पर z, हाँ माइनस का 10z, इसका हो जाएगा हैं, हाँ z का 1 हो, यही मैं देखना चाहता था, तुम ध्यान से देख रहे हो। 10x हो जाएगा, और कहीं z है, अच्छा एक मिनट और रुकिए, एक मिनट, हाँ प्लस 26t बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो t में t तो कहीं है नहीं, t यहाँ से शुरू हुआ है तो 2x आएगा प्लस 2y आएगा प्लस 26z आएगा माइनस का 14t बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ 34 आएगा, अच्छा 17 है, बोले कुछ ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हो, एक बार मिला लिया जाए। 4x माइनस 10t प्लस 10z माइनस 2t बराबर 0, 4y माइनस 10z प्लस 2t बराबर 0, 14z माइनस 10y माइनस 10x प्लस 26t बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 34t बराबर 0। अब क्या करेंगे आप, अब आप t को आईना दिखाएंगे कि भैया t बोलेगा कि बहन जी हमारी मदद से आपने सेकंड डिग्री किया है इसको, हैं बोले अच्छा जाओ घुसो। t की वैल्यू क्या मान लेंगे, टेकिंग t इज इक्वल टू 1, क्योंकि इंटू 1 मान के तो आपने इसमें t को इंट्रोड्यूस किया है ना। टेकिंग t इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 बिकम्स, देखो t को 1 मान रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 10z प्लस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7 है, 7 ऐसे लिखो, तो रोमन नंबर में गड़बड़ कर देता कभी कभी, ठीक है। इसमें t को 1 माना आपने तो आएगा 4y माइनस 10z प्लस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी के नीचे लिखेंगे क्वेश्चन 9, 10, t को 1 मान लिया हमने। 14z माइनस 10y माइनस
10x प्लस 26 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 34 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 2x माइनस 5z प्लस 1 बराबर 0, 2y। अब थोड़ी सी कहानी लिख देते हैं, अगले स्टेप में हम करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सावधान, इसी क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 2x, आप उसी में इम्प्लाइज करके लिख दो, और प्लस 1 बराबर 0, ये 7वां क्वेश्चन बन गया। हम उसी, आप इसको जब लिख रहे हो ना, इसी में इम्प्लाइज लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। हम जानबूझ डिवाइड नहीं किए थे, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2y माइनस का 5z प्लस 1 बराबर 0, ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ कहिए दे रहे हैं 7z माइनस 5y माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0, 7z माइनस 5y माइनस 5, हाँ ठीक है। और इसको 2 से किया तो x प्लस वाई प्लस 13z प्लस 17 बराबर 0, ये इक्वेशन आपके 7, 8, 9, 10 आ गए। अब देखिए, आप 3 इक्वेशंस को उठाओ और सॉल्व कर लो। देखो, हम केवल 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे, और 7, 8, 9 को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू तो एक्स वाई जेड की निकलने वाली है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए समझने की कोशिश करो, सावधान। अब ऐसे तो डायरेक्ट हम बुक से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखिए, ये x और z में इक्वेशन है, ये y और z में इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके y हटा दूं, जिसको आसानी से हटा सकते हो हटा दो, इसलिए गलती किया हमने, उसके नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन अब किया तो किया, अब क्या किया जाए भाई। आप ये 2 वेरिएबल हैं x और z, ये y और z है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या हटा दें, y हटा दें। तो अगर y हटा देंगे तो हमारा इक्वेशन x और z में आ जाएगा। नहीं, तो y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। भाई यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये। आप लिखेंगे इक्वेशन 8 इंटू 5 और इक्वेशन 9 इंटू 2 करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। भाई साइन अलग अलग है ना, तो दो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10y माइनस 25z प्लस 5 बराबर 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 10y लिखे दे रहे हैं, तो y के नीचे y लिखेंगे, माइनस का 10y, फिर 7 दूनी 14 प्लस का 14z और माइनस का 10x प्लस का 26 बराबर 0। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करोगे तो y कट जाएगा, माइनस 25 और प्लस 14 कितना आएगा, माइनस का 11, माइनस का 11z और माइनस का 10x प्लस का 31 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर बनेगा 11। अब देखो, ये x और z में आ गया, और ये x और z में ऑलरेडी है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ x का क्या है, 10 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे, गलती पकड़े रहिएगा। और ये इसके नीचे लिख दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 10x, इसके नीचे लिख रहे हैं, और माइनस का 25z, तो माइनस का 25z और प्लस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन हो गया। और इनको हम क्या करें, दोनों को, ये प्लस का है, इनको ऐड कर दें, ये कट गया, तो माइनस का 11 और माइनस का 25 कितना आएगा, माइनस का 36z और प्लस का 36 बराबर 0। z का मान 1 आ गया। अरे वाह, z की 1 आ गई, ये देखो आ गई, z 1 आना चाहिए। ठीक है, तो z का मान आपका 1 आ गया। ठीक, अब z का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो, 7 में रख दो, रब कर दें, ये अपने आप करो ना। अब निकल आया तो हम तो चौड़े हो गए, अरे वाह, आई हैव गॉट। अब आप देखो ऐड, ये एडिट करोगे तभी तो आएगा, इसका साइन ऑलरेडी माइनस में प्लस में आ रहा था, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया उठा करके,
तो ऐड तो करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो एडिट करेंगे हम। हमने एक्चुअली गलत ये हुआ कि x के नीचे x लिख दिया हमने उठा करके, तो लिखना ही पड़ेगा हमको। z निकल आया, रब करें। अब z का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 7 में रख दो या 8 में कहीं रख दो, नहीं 8 में है ही नहीं। पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7, z को 1 रखो तो क्या आएगा 2x माइनस का 5 प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x का मान 2 आ गया। वेरी गुड, ये भी मिल गया हमको। अब x हो गया, z, अब z को 8 में रख दो। पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 8, तो आएगा 2y माइनस 5 प्लस 1 बराबर 0, तो y का मान भी 2 आएगा। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो गया 2, 2, 1 हो गया। अब ये सही है, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके इक्वेशन 10 को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर, नोट कर लिया, पुटिंग एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 10 में कर दो। एक्स का मान 2 प्लस का 2 प्लस का 13 माइनस का 17 बराबर 0, 17 रहा तो 17 माइनस 17 बराबर 0, 0 बराबर 0, सो इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो दिस रिप्रेजेंट अ कोन हुज वर्टेक्स इज 2 to 1। समझ में बात।